हाँ कंबाइंस बेटे, इसमें जैसे लिखा तुमने पहला वाला गलत, इथानोइक एसिड है तो ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखा। अच्छा स्ट्रक्चर नीचे बनाया, अच्छा ठीक है, स्ट्रक्चर गलत बना। दो ऑक्सीजन इस तरीका से नहीं बेटा, CH3 COOH यू राइट लाइक दिस, और C जैसे तुमने यहाँ पे लिखा CH3 CO डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा स्ट्रक्चर गलत हो गया। तो अभी देखो इसमें कैसे तुम्हें आंसर शीट सेंड करना चाहिए बेटा, है मैं तुमको दिखा देता हूँ। देखो लास्ट टाइम भी ऐसे तो लेट हो जाता है चेक करने में। पहले इसका PDF बनाते हैं, PDF मतलब इसमें पहले क्वेश्चन पेपर को ऊपर में पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये देख, उसके नीचे आंसर शीट जैसा सत्यम ने सेंड किया ऐसे सेंड करते हैं, ओके। ये देख इसने लिखा ना जो इथानोइक एसिड, और फिर उसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया, इथानोइक किसकी कॉपी था, अच्छा ये वाला सुधांशु का कॉपी, सत्यम का कॉपी कहाँ गया, सत्यम, जैसे कैसे लिखा ना, जैसे ये वाला लिख दिया फिर ये भी लिख दिया, ठीक है। और इथानोइक एसिड इस तरीके से लिखना, ठीक है। और ऐसी कॉपी सेंड करना, जल्दी जल्दी चेक हो जाता। दूसरा तुम्हारा स्ट्रक्चर वाला गलत हुआ, ठीक है। और इसमें मार्किंग स्कीम देखोगे तो देखो बेटा, मार्किंग स्कीम मार्किंग स्कीम में क्या देखो, एक चीज इथानोइक एसिड और एसिटिक एसिड, और ये तो स्ट्रक्चर नहीं तो ऐसा कोई भी करो। तो इसका मार्क्स भी देखो, पहले में हाफ नंबर, उसके बाद स्ट्रक्चर लिखने का 1 नंबर है। तो तुम्हें कितना हाफ मार्क्स मिल रहा है। तो और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा करो, ठीक है बेटे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने इसका दूसरा जो क्वेश्चन उसके आंसर्स लिखे हो। सेकंड क्वेश्चन इज कंपेयर पीएच नेचर विद ए मिनरल एसिड। ये तो जानता हो मिनरल एसिड जो होता है H2SO4 HCl HNO3, ये मिनरल एसिड क्या कहता है, HCl होता है, HNO3 होता है, HCl होता है। और जो एसिड हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं वो CH3COOH, वो कौन सा, एसिटिक एसिड। ये वाला वीक एसिड होता है। वीक एसिड मतलब इसका पीएच वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ओके, हायर होगा। जैसे मतलब HCl का पीएच मतलब 1 है, 1 मोलरिटी, तो CH3COOH का करीब 4, दैट इज सॉरी पीएच 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, पीएच हो जाएगा नियर अबाउट 4 लाइक दैट है। तो इसमें लिखना था पीएच इज हायर। तुमने क्या लिखा, ये देखो तुम्हारा कॉपी में ना बार बार शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा ऐसे सेंड करने का, मैं सिखा देंगे फिर, है। इथानिक एसिड इज ए वीक एसिड, व्हाइल मिनरल एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन पीएच के बारे में पूछा बेटा, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, इसमें नंबर नहीं देगा, हो सकता ना, ठीक है। उसमें बोला हायर, पीएच वैल्यू इज हायर। देख मार्किंग स्कीम चेक करें, मार्किंग स्कीम चेक करें तो वो ऐसा लिखा है, देखो देखो क्या लिखा है, pH of X will be higher than that of the mineral acid, higher than that of mineral acid। तो इसका मार्क्स कितना था, इसके मार्क्स था हाफ मार्क्स, ओके। तो हाफ मार्क्स में तो बेटा हाफ मार्क्स इसमें नहीं देगा, कट जाएंगे नंबर। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन था X on reacting with alcohol produces sweet smelling compound used in making perfumes. Name the reaction and write its chemical equation. इसका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है ना बेटा। कल ग्रुप में पेपर भेज दिया था ना, क्वेश्चन पेपर। चेक कर लेता हूँ, एक मिनट चेक करता हूँ। कोई भी बच्चे ने आंसर सेंड नहीं किया, कुछ भी बच्चे। सभी को भेजना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है ना बेटा, फिर जैसे घर में बैठे हैं तो आंसर तो फटाफट सेंड करना चाहिए ना। हाँ, ये कॉपी भी चेक होने में लेट होता है, जैसे अभी चेक हो जाएंगे ना सारे कॉपी, फिर दोबारा टेस्ट शुरू हो जाएगा। कॉपी चेक होने में टाइम लगता है थोड़ा। कल देखो कितना रिविजन्स हो गया था ना बेटा। और कल साइंस में जैसे कोई चैप्टर से बोर्ड का टेस्ट दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये मिक्सटेक हो रहा है। रिएक्शन विथ इथानिक एसिड कन्वर्ट टू एस्टर CH3CH COOH H2। बेटा इसमें तुम्हारा जो मिस्टेक हो रहा है देखो, डबल हेडेड एरो आएगा, यहाँ पे एसिड लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें नंबर दे देगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ओके गुड, ये वाला तो सही लिखा तुमने। देखिए इसमें दो ही पॉइंट था। Produces sweet smelling compound used in making perfumes. Name the reaction and write the chemical equation. Okay, name the reaction and write the chemical equation. देखो बेटा इसमें जो मिस्टेक हुआ तुम्हारा लिटिल बिट, उसको भी सुधार लीजिएगा। ये देखो एसिड लिखा नहीं तुमने, ये देखो मार्किंग स्कीम, तुमने यहाँ पे एसिड नहीं लिखा, डबल हेडेड एरो भी नहीं दिया, ठीक है ना। उसमें हो सकता है हाफ नंबर काट दें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। हाँ रिवर्सिबल है, मान लो पानी को जरूर हटाना है तुरंत, नहीं तो क्या होगा वो इसमें जो रिएक्टेंट वापस आ जाए। रिवर्सिबल का मतलब पानी हटाओ, नहीं तो तुम एस्टर को उसी में पहुंच जाएंगे, ठीक। अच्छा दूसरा इसने मिस्टेक किया ना, ऊपर में क्वेश्चन पेपर को पेस्ट नहीं किया। उसके मतलब फोर्थ पार्ट जो लिखा है, व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू, सोडियम कार्बोनेट is added to X, मतलब CH3 colorless gas is produced which turns lime water milky. Write the chemical equation for the reaction giving the name of the salt produced. Okay, lime water milky करता है और जो उसमें जो salt produce होता है that you have to write। देखो इसमें क्या लिखा, देखो ये देखो रिएक्शन CH3COOH Na2CO3 CH3COONA CO2H2, ठीक है। तो तुम्हें करेक्टली लिखना था, इसका नाम लिखना था सोडियम एसीटेट, और ये जो CO2 है लाइम वाटर को मिलके कर देते हैं। देखो तुमने जो लिखा, CH3COOH H2O। हाँ बेटा ये तो तुमने लिख दिया, लेकिन कलरलेस गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम इथेनॉइड। ओके ठीक है करेक्ट। सो तुम्हें इस जगह पे 4 मार्क्स मिलेगा, बिकॉज पहले तुम्हारा कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbon, giving one example each with a structural formula. एग्जाम्पल भी देना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखना है। अच्छा, तुम लोग का हिस्ट्री का डेट्स याद हो गया? अभी शुरू करें बोर्ड में? हाँ बेटा तेजेंद्र, अच्छा टाइम लग रहा है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो और प्रैक्टिस करा दे। डेट्स शायद याद नहीं करो, अभी जस्ट वाला कॉपी चेक करके उसका भी प्रैक्टिस दे देता। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन compounds which have single covalent bond between all carbon atoms, or compound with have at least one single or double or triple bond between carbon atoms, कोई भी लिख सकते हो, CnH2n+2 CnH2n, ठीक है। प्रोपेन और प्रोपीन डबल बॉन्ड, इथेन इथिन भी दे सकते हो, ठीक है। और तो देख लेते फर्स्ट पार्ट में तुमने क्या लिखा। फर्स्ट पार्ट जो है तुम्हारे मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग 1 मार्क्स है, ठीक है बेटा, तो हाफ ऑफ करके होगा। एग्जाम्पल देना, स्ट्रक्चर भी देना और डिफरेंस भी लिखना। तुमने डिफरेंस में क्या लिखा देखते हैं। कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, सही है, करेक्ट, ये तो तुम्हारा पूरा करेक्ट हो गया। इसके बाद जो बी पार्ट में देखना तेरा कॉपी में कितने मतलब टाइम लग जाता है ज़्यादा, बिकॉज क्वेश्चन को तुमने ऊपर पेस्ट नहीं किया। Right method of converting an unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon. Name the industry where this reaction is commonly used. Unsaturated hydrocarbon into a saturated hydrocarbon. Unsaturated to saturated. Name the industry where this reaction is commonly used. Okay. इसके आंसर में ये लिखना था, ये डबल बॉन्ड है, H2 है, निकेल पैलाडियम दिया तो सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। क्या नाम है प्रोसेस का? हाइड्रोजिनेशन लिख सकता हो, नहीं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड पैलाडियम। ये जो है ना, इस वर्ड को लिखो एडिशन, आइदर यू राइट हाइड्रोजिनेशन, मतलब एक ही रहेगा। और उसमें तुम्हारा इट इज यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इट इज यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इस इंडस्ट्री में यूज होती है। तो तुमने जो लिखा, तुम्हारा कभी कहाँ है, method is hydrogenation where unsaturated hydrocarbon react with hydrogen gas in the presence of catalyst. वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, इसमें तो मिल जाएगा नंबर। एक बार देखो क्वेश्चन में तुम्हारा शायद एक चीज गलत हो रहा है। Write the method of converting unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon. Write the method. Method means you have to give the reaction also. तो नंबर काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता, बिकॉज रिएक्शन डायरेक्ट लिखा नहीं था, ठीक है। इसके बाद write the name and the structure of hydrocarbon having double bond and four carbon atoms in one molecule. 4 कार्बन एटम्स होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स इसका नाम होगा ब्यूटीन। देखो ब्यूटीन और ये वाला इसका स्ट्रक्चर,
ब्यूटीन और स्ट्रक्चर तुमने लिख दिया। हाँ देखो इसमें गलती हो गई, एक मैं चेक करता हूँ, नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 नहीं ठीक है। तो इसमें भी तुम्हारा वो बिगिनिंग के मिस्टेक की वजह से इसमें भी 4 नंबर के करीब मिलेगा, तो तुम्हारा नंबर वेरी करेगा 8 to 8.5 इसमें वेरी करेगा। और जब ये ऑनलाइन स्टेज दोगे तो तुम्हारा एक चीज़ गलती हुई, पेरेंट्स के वॉइस सेंड करना है कि तुम पेरेंट्स के सामने बैठ के टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। वो वॉइस पेरेंट्स के वॉइस तुमने सेंड नहीं किया, वॉइस मैसेज, ओके यू हैव टू सेंड। नेक्स्ट टेस्ट के लिए ध्यान रखिएगा।